A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 2. The name of this chapter is matter around us pure? हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं क्या वह वास्तव में शुद्ध हैं? Now the first topic is classification of matter. In the previous chapter I will explain to you that the matter has a physical state divided into three main parts. They are solid, liquid and gases. On the basis of the chemical composition, matter is classified into two main types. यदि हम matters की chemical composition की बात करते हैं तो matter को two main type के अंदर divide किया जाता है. They are pure substance and mixture. ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कहलाते हैं. प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स. जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो मेन भाग के अंदर बांटे जा सकते हैं. दो तरह के होते हैं वो. दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सचर आर टू टाइप्स. जो मिक्सचर हैं वो दो तरह प्रकार के होते हैं. दे आर होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस. तो ये जो टॉपिक है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक रे डायग्राम दिया है. दैट द मैटर इज डिवाइडेड इनटू मेन पार्ट्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर. एंड द प्योर सब्सटेंसेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. दे आर एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. एंड द मिक्सचर इज डिवाइडेड इन आल्सो टू मेन पार्ट. दे आर होमोजीनियस एंड द heterogeneous mixture. Now the next is pure substances and the mixture. Pure substances क्या होते हैं बेटे? Is a pure substances which consist of a single type of substance. जो pure substance होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, वे एक्चुअल के अंदर किसी एक ही प्रकार के बने हुए होते हैं. वो किसी एक ही एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं या फिर वो किसी एक ही प्रकार के कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं. नाउ एग्जाम्पल इज आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर एंड द कॉमन सॉल्ट्स एक्सेट्रा. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हो सकते हैं. तो हमें क्या समझ में आया कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो किसी एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के या किसी एक ही प्रकार के कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं. नाउ द सेकेंड इज मिक्सचर. Mixture is a substances which consists of the two or more pure substance. Example: sea water, minerals, soil, air, sand, salt, sugar in water, salt in water, etc. इसके अलावा जो मिक्सचर है, जो कि मिश्रण कहलाता है, ये जो मिश्रण है इसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, है ना. एग्जाम्पल जैसे कि सी वाटर. तो सी वाटर के अंदर सॉल्ट भी है, वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं. ओके. इसके अलावा सॉइल, एयर, सैंड, सॉल्ट. और अगर हम शुगर सॉल्यूशन बनाएं वाटर के साथ में और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएं तो ये सभी जो हैं वो मिक्सचर के बेस्ट एग्जाम्पल हैं. अब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द प्योर सब्सटेंसेज एंड द मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में एक्चुअल में मेन डिफरेंस क्या है. तो द फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो एक सिंगल एलिमेंट्स या कंपाउंड के बने हुए होते हैं. और मिक्सचर में टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए होते हैं. मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं. नाउ द सेकेंड इज प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय अ फिजिकल मेथड. प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें किसी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता. लेकिन मिक्सचर जो हैं उन्हें किसी भी फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं. फॉर द एग्जांपल बेटे, घर में हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं? दूध, पानी, है ना, शक्कर और चाय पत्ती. तो टी लीव्स एंड शुगर एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, मिल्क, ये सब हम उसमें ऐड करते हैं. तो उसे पीने से पहले हम क्या करते हैं? उसे छानते हैं. तो वो जो टी लीव्स थी उसको हमने अलग कर लिया है. तो ये क्या होता? ये मिक्सचर था. टी लीव्स का उस सब्सटेंस के साथ मिक्सचर था जिसे कि हमने एक फिजिकल मेथड के थ्रू अलग कर लिया है. तो ये ये जो हमने टेक्निक यूज़ करी है
इसको हम सेपरेशन की टेक्निक कहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, फिजिकल मेथड है ये। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी खुद की ही कुछ विशेषताएं होती हैं। और मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। जो मिक्सचर जो होते हैं वो उसकी मिक्सचर जिन भी सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है वो उनके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितनी तरीके के होते हैं? मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर जो है वो दो तरीके के होते हैं। दे आर होमोजीनियस एंड द heterogeneous. The homogeneous mixture is a mixture which has a uniform composition. जो homogeneous mixture है इसमें uniform composition होता है and the particles of the mixture are not visible by the naked eyes. जो particles होते हैं mixture के वो naked eye से हमें दिखाई नहीं देते। The particles cannot be separated by the filtration. फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू हम इसे अलग नहीं कर सकते पार्टिकल्स को। द मिक्सचर इज स्टेबल। जो मिक्सचर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। जो लाइट के लिए ये जो मिक्सचर का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता। मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, they all are the best example of the homogeneous mixture. Now the next is heterogeneous mixture. It is a mixture which has a non-uniform composition. ये जो heterogeneous mixture होता है इसमें non uniform composition होता है। The particles are visible by the naked eye. जो particles होते हैं वो naked eyes के थ्रू हमें दिखाई देते हैं। The particles can be separated by filtration. फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं। द मिक्सचर इज अनसेटेबल एंड अनस्टेबल एंड द पार्टिकल्स सेटल डाउन। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। जो लाइट का जो पाथ है, बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होती है मिक्सचर के अंदर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन। आप कैसे कहोगे कि यह सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है? तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? द ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट as its components. The components in the large amount of the solvent and the components in the lesser amount is the solute. Solution of salt in water, solution in sugar in water, iodine in water and soda water. जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो टू और मोर देन टू होमोजीनियस मिक्सचर का बना हुआ होता है। अब सॉल्यूशन किससे मिलके बनते हैं बेटा? सॉल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रू सॉल्यूशन की? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक तो ये कि ये होमोजेनियस होता है। दूसरा, द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। ये जो समांगी मिश्रण होता है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्हें फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। The solute particles do not settle down and the solution is stable. ये जो solute particles होते हैं वो settle down नहीं होते solution में। The particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution. Now the next is colloidal solution. It's a very important topic कि colloid किसे कहते हैं? Colloidal solution is a heterogeneous mixture. ये एक heterogeneous mixture होता है टू और मोर सब्सटेंस का। फॉर द एग्जाम्पल, स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड द स्मोक एक्सेट्रा। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कोलाइड सॉल्यूशन की? द फर्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात कि कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। नेक्ड आई से हम इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द सॉल्यूशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते सॉल्यूशन में।
द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इज द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। ये टॉपिक अभी भी हमने समझा है। नेक्स्ट है सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। टू और मोर सब्सटेंस का जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है यानी विषमांगी मिश्रण होता है। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आइज से दिखाई देते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू अलग किया जा सकता है। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल एंड द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो ये जो तीनों टाइप्स हैं सॉल्यूशन की, ट्रू, कोलाइडल एंड द सस्पेंशन, इनकी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। यहाँ से इंटरनल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो रहे हैं आपके पास में। सस्पेंशन यहाँ पर शो किए गए हैं आपको स्लाइड में। सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल एंड द थर्ड इज सॉलिड पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द path of the light is visible. Now the next is Tyndall effect. When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter the beam of light and the path of light become visible in the solution. This effect is called the Tyndall effect. Tyndall effect क्या होता है बेटे कि जब एक बीम ऑफ लाइट जो है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास की जाती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो स्कैटर हो जाते हैं बीम ऑफ लाइट के साथ और जो पाथ होता है सॉल्यूशन का वो विजिबल हो जाता है। ये जो इफेक्ट है इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन light enter a room through a small holes due to a scattering of a light by the dust and smoke particles. बेटे हम किसी अंधेरे कमरे में हो जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी ना हो, लेकिन अगर वहाँ पर कोई होल होता है जिससे सनलाइट जो है वो बाहर से अंदर की तरफ रूम में एंटर हो रही है, उस कंडीशन के अंदर वो जो होल में से जो लाइट रूम के अंदर आ रही है वहाँ पर हमें धूल के कण और स्कैटर पार्टिकल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। Tyndall effect can be seen in a dense forest due to a scattering of the light by water droplets in the mist. Tyndall effect जो है उसे हम जंगलों के अंदर भी देख सकते हैं, जो घने जंगल होते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाता, वहाँ पर हम इस इफेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution is a solution which cannot be dissolved any more of the solute at a given temperature. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता किसी सेम टेम्परेचर के ऊपर ही, यानी कि जो सॉल्यूट है उसकी घुलने की, सॉल्वेंट के अंदर घुलने की एक निश्चित स्थिति है कि इतना ही वो घुल सकता है, इससे ज़्यादा वो घुल नहीं सकता। नाउ solubility of a substance is the amount of solute present in the saturated solution of the substance. Unsaturated solution is a solution which can dissolve some more of the solute at the given temperature. Unsaturated solution वो solution है जिसके अंदर कुछ और solid particle जो है वो dissolve किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया गया है। टेक 50 ml वाटर इन द 2 बीकर। हमें 2 बीकर्स लेने हैं, उसके अंदर 50 ml वाटर जो है दोनों बीकर्स में हमें ले लेना है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर में हमें सॉल्ट डालना है। एंड स्टीरिंग टिल टू नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, और इससे तब तक हमें नमक डालते जाना है जब तक कि और नमक घुलना बंद नहीं हो जाता। सिमिलरली ऐड शुगर इन द अदर बीकर विद द कंटिन्यूस स्टीरिंग टिल नो मोर शुगर डिजॉल्व इन इट। और इसी तरह जो दूसरा बीकर है उसके अंदर इसी प्रोसेस को हमें करना है, लेकिन इस बार हमें सॉल्ट की जगह शुगर का यूज़ करना है। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, और ऐसा करते हुए हम सॉल्ट और शुगर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उसको प्राप्त कर लेंगे। इफ़ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इस मिश्रण को और ज़्यादा गर्म किया जाए तो हम कुछ और मात्रा के अंदर जो सॉल्ट और शुगर है उसे डिजॉल्व कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट
सब्सटेंस द सॉलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस वेरियस विथ टेम्परेचर। जो सॉलिबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो अलग अलग होती है और टेम्परेचर को बढ़ाकर इसे और कम ज़्यादा किया जा सकता है। इनमें वेरियस डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आज आपके साथ में कंप्लीट करे हैं, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड ये जो स्लाइड्स हैं इट्स important notes and it will be provided to you in a PDF form in your group. Thank you very much.